नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में, राजस्थान में कितने संभाग हैं, उन संभागों में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और संभागों की क्या विशेषता है और किस तरह से संभागीय व्यवस्था को लेकर हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। अब उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिलों को लेके या जिला प्रशासन को लेके किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें हम बात करेंगे जिला प्रशासन। अब समझना यहां से जिला, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। तो अब डिस्ट्रिक्ट यानी जिला शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है या उसका अर्थ क्या है, तो अब समझना यहां से जिला जो शब्द है शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रिक्ट्स शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ न्यायिक प्रशासन। यानी कि जो जिला शब्द जिसे हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है? न्यायिक प्रशासन। क्लियर? अब यदि हम भारत में बात करें तो जो जिला है, जिला भारतीय प्रशासन की आधारभूत
भौगोलिक इकाई है जो स्थानीय क्षेत्र एवं राज्य सरकार के मध्य कड़ी का कार्य किसका कार्य करता है? स्थानीय क्षेत्र और राज्य सरकार के मध्य कड़ी कार्य करता है। कौन? जिला। यानी कि जो भारतीय प्रशासन है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की जो आधारभूत भौगोलिक इकाई माना जाता है, किसे माना जाता है? डिस्ट्रिक्ट को। और जो डिस्ट्रिक्ट है, यह स्थानीय क्षेत्र जो है उसके और राज्य सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करता है, यानी कि दोनों को आपस में जोड़ता है। कैसे? जब हम जिला कलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, जिलाधीश के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें कई बार जो है पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य सरकार की आंख, कान, भुजा कहा जाता है? तो राज्य सरकार की जो है आंख है, कान है, भुजा, यह सब जिला कलेक्टर को कहा जाता है। जिला कलेक्टर को संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि जिला जो है यह भौगोलिक जो क्षेत्र है, यह स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के मध्य कड़ी का कार्य करता है। यानी कि राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं उसको स्थानीय स्तर पर, धरातल पर क्रियान्वित करने का कार्य कौन करता है? जिला प्रशासन करता है, डिस्ट्रिक्ट करता है, डीएम करता है। और इसीलिए जो है हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्थानीय क्षेत्र और राज्य प्रशासन के मध्य या राज्य सरकार के मध्य कड़ी का कार्य कौन करता है? तो जिला या जिला प्रशासन करता है। और जिला प्रशासन शब्द या जिला शब्द जो है वह किस भाषा का है? लैटिन भाषा का। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में जो जिला प्रशासन की शुरुआत कब से हुई है? मौर्य काल से हुई है। भारतीय प्रशासन में जिला का सर्वप्रथम प्रारंभ मौर्य काल में। यानी कि हम जब भारत की बात करें या भारतीय प्रशासन की बात करें, तो भारतीय प्रशासन में जिला प्रशासन इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मौर्य काल में हुई थी। यानी मौर्यकालीन प्रशासन में जो है सबसे पहले जिले का या जिला प्रशासन की शुरुआत हुई। और मौर्य काल में जिले को क्या कहते थे? जनपद कहा जाता था। मौर्य काल में जिले को क्या कहते थे? जनपद। गुप्त काल में जिले को क्या कहा जाता था? विषय। सल्तनत काल में जिले को परगना,
मुगल काल में जिले को सरकार कहा जाता था। तो इस तरह से ध्यान रखना, जिला प्रशासन की शुरुआत किस काल से हुई थी? मौर्य काल से हुई थी। मौर्य काल में जिले को जनपद कहा जाता था। उसके बाद गुप्त काल आया, गुप्त काल में जिले को विषय कहा जाता था। फिर सल्तनत काल आया, तब जिले को परगना कहा गया, और मुगल काल में जिले को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। लेकिन जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद में, जब भारतीय संविधान बना, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का किस शब्द का उल्लेख है? जिला। लेकिन यहां पर जिला शब्द का उल्लेख भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं है। यहां पर जिला शब्द का उल्लेख जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में, किसके संदर्भ में है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। यानी कि एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जो जिला प्रशासन जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जिला जो शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि भारतीय प्रशासन की आधारभूत भौगोलिक इकाई है। और जबकि जिला प्रशासन की शुरुआत प्राचीन काल से, यानी कि मौर्य काल में जिला प्रशासन की शुरुआत की हुई थी, और मौर्य काल में जिले को जनपद कहा जाता था, गुप्त काल में जिले को विषय कहा जाता था, सल्तनत काल में जिले को परगना कहा जाता था, और मुगल काल में जिले को सरकार कहा जाता था। लेकिन जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन जिला शब्द का उल्लेख वहां जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मिलता है, एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में नहीं मिलता। तो इस तरह से हमें जिला प्रशासन को लेके पूछा था। लेकिन प्रश्न हमारे राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, हम राजस्थान में जिला प्रशासन पढ़ रहे हैं, तो हमें एकीकरण के से पूछा जाएगा कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में कितने जिले थे, और वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, कब कब कौन सा जिला बना, और किस तरह से हमें प्रश्न पूछा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान की यह जो हमारा राजस्थान है,
यहां राजस्थान है। सबसे पहला 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के समय छब्बीस जिले थे। कितने थे? 26। क्योंकि जब हम राजस्थान के एकीकरण का अध्ययन करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि एकीकरण से पहले राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तो उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। कितने थे? 26। तो 26वां जिला किसे बनाया गया? अब यहां से जो प्रश्न हमें पूछे जाते हैं, सबसे पहला पूछा जाता है कि राजस्थान का 26वां जिला किसे बनाया गया? तो यहां जो जिला था, यहां राजस्थान का कौन सा था? 26वां जिला किसे बनाया गया? अजमेर को जो है राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो है वह अजमेर कौन सा था? राजस्थान का 26वां जिला। यानी कि एकीकरण के समय जब 26 जिले बनाए गए तो उसमें 26वां जिला किसे बनाया गया था? अजमेर को बनाया गया था। उसके बाद 27वां जो जिला है वह किसे बनाया गया? धौलपुर को बनाया गया। यहां राजस्थान का धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला बनाया गया। इसके बाद 12 को 28वां जिला बनाया गया। बारह को राजस्थान का 28वां जिला बनाया गया। 29वां जिला दौसा को बनाया गया। यह राजस्थान का 29वां जिला किसे बनाया गया? दौसा को बनाया गया। 30वां जिला जो है वह राजसमंद को बनाया गया। राजसमंद को राजस्थान का 30वां जिला बनाएगा।
31वां जिला जो है वह हनुमानगढ़ को बनाया गया। हनुमानगढ़ को राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया। 32वां जिला करौली को बनाया गया। करौली को राजस्थान का 32वां जिला बनाया गया और उसके बाद प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला। प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बनाया गया। यानी इस तरह से हमें राजस्थान में 33 जिले कब कब बने या कैसे बने उसके बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, ध्यान रखना, 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। और 26वां जिला किसे बनाया गया? अजमेर को बनाया गया। उसके बाद 27वां जिला धौलपुर को बनाया गया। 28वां जिला बारां को बनाया गया। 29वां जिला दौसा को बनाया गया। 30वां जिला राजसमंद को बनाया गया। 31वां जिला हनुमानगढ़ को बनाया गया। 32वां जिला करौली को बनाया गया और 33वां जिला प्रतापगढ़ को बनाया गया। और ये इसलिए याद रखना जरूरी है क्योंकि कई बार यहां से प्रश्न हमें सुमेलित करने में पूछे जाते हैं कि 26वां कौन सा है, 27वां कौन सा है, 28वां कौन सा है, 29वां कौन सा है, 30वां कौन सा है, 31वां, 32वां या 33वां। अब इनका निर्माण कब हुआ और किसको अलग करके इन जिलों का निर्माण किया गया और किस मुख्यमंत्री के समय इन जिलों का निर्माण हुआ, यहां भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम एक एक जिले के बारे में, यानी कि 26 से लगाकर 33 जिले जब बने उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, कब इन जिलों का निर्माण हुआ और किससे अलग करके इन जिलों को बनाया गया, उसके संदर्भ में यदि कोई प्रश्न हमें पूछे तो हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। इसीलिए पहले हम इन 33 जिलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो नए जिले बनाएंगे, जब हम वर्तमान में बात करते हैं कि राजस्थान में जो है 50 जिले हैं, तो उसके अनुसार क्या प्रश्न बनेंगे उस पर हम लोग चर्चा करें। तो पहले हम इन जिलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, एकीकरण से पूर्व
राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश। एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, एक नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में 26 जिले थे। कितने थे? 26 जिले। जब राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में मान्यता मिली, उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। और 26वां जिला कौन सा था? तो देखिए, राजस्थान का 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय अजमेर को यानी कि राजस्थान का 26वां जिला कब बना? 1 नवंबर 1956। जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ और 7वें चरण में जब केंद्र शासित प्रदेश अजमेर को राजस्थान में मिलाया गया, तो उस समय 1 नवंबर 1956 को अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। यानी एकीकरण के समय, यानी 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, राजस्थान को राज्य के रूप में जब मान्यता मिली, तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया के समय ही जो है अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया या घोषित किया गया। इसके बाद 27वां जिला, अब समझना यहां से कि राजस्थान का 27वां जिला, तो राजस्थान का जो 27वां जिला है, यह 15 अप्रैल 1982 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के समय भरतपुर से अलग करके धौलपुर को बनाया गया। सत्ताईसवां जिला 15 अप्रैल 1982 को तत्कालीन
मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के समय भरतपुर से अलग कर धौलपुर को बनाया गया। यानी कि राजस्थान का 27वां जिला किसे बनाया गया? धौलपुर को बनाया गया। किससे अलग करके बनाया गया? भरतपुर से अलग करके धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला बनाया। कब बनाया? 15 अप्रैल 1982 को बनाया। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर थे। तो शिवचरण माथुर के समय राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना? धौलपुर। 26वां कौन किसके समय बना था? मोहनलाल सुखाड़िया के समय बना था। इसके बाद 28, 29 और 30 यहां तीनों जिले एक ही दिन बनाए गए। तो आप ध्यान रखना, दस अप्रैल 1991 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय राजस्थान में 3 नए जिले कि 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 3 नए जिले बनाए। कौन कौन से? तो एक तो बनाया 28वां जिला, 28वां जिला कोटा से अलग कर बारह को अट्ठाईसवां जिला किससे बनाया गया? 12 को बनाया गया। और किससे अलग करके बनाया गया? कोटा से अलग करके बनाया गया। 29वां जिला किसे बनाया गया? उनतीसवां जिला जयपुर से अलग कर दौसा को बनाया गया। और 30वां जिला उदयपुर से अलग कर राजसमंद को बनाया गया। नहीं, इस तरह से 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 3 नए जिले घोषित किए गए थे। 28वां 12 को,
29वां दौसा को और 30वां राजसमंद को बनाया गया। जो 28वां जिला बारां, इसे कोटा से अलग करके बनाया गया। 29वां जिला दौसा जयपुर से अलग करके बनाया गया और 30वां जिला राजसमंद उदयपुर से अलग करके बनाया। लेकिन यह तीनों जिले एक ही दिन बने थे, 10 अप्रैल 1991 को, और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। तो इसलिए ध्यान रखना 28, 29 और 30 तीनों जो जिले एक ही दिन 10 अप्रैल 1991 को बने थे। यानी 1991 में राजस्थान में कितने जिले हो गए थे? कुल 30 जिले होते, जो 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान को राज्य के रूप में वैधानिक मान्यता मिली, उस समय जो 26 जिले थे वहां 10 अप्रैल 1991 को कितने हो गए थे? तो उनकी संख्या 30 हो चुकी थी। क्लियर हो गया? इसके बाद 31वां जिला जो है वह कब बना, उसके बारे में भी बात करते हैं। अब देख 31वां जिला कब बना? 12 जुलाई 1994 को। बारह जुलाई 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के समय गंगानगर से अलग कर हनुमानगढ़ को राजस्थान का 31वां जिला यानी कि राजस्थान का 31वां जिला कब बना था? 12 जुलाई 1994 को। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। और गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ को राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया। यानी कि राजस्थान का 31वां जिला कौन सा था? हनुमानगढ़। 30वां कौन सा था? राजसमंद। 29वां कौन सा था? दौसा। 28वां कौन सा था? बारां। 27वां कौन सा था? धौलपुर। और 26वां कौन सा था? अजमेर। इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि 26वां कौन सा था, 27वां कौन सा था, 28वां, 29, 30 और 31वां। और 31वां कब बनाया गया? 12 जुलाई 1994 को। किसको अलग करके बनाया गया? गंगानगर से हनुमानगढ़ को अलग करके हनुमानगढ़ को राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया। इसके बाद 32वां जिला 19 जुलाई 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह
शेखावत के समय सवाई माधोपुर से अलग करके करौली को राजस्थान का 32वां जिला बना, यानी कि राजस्थान का 32वां जिला किसे बनाया गया? करौली को बनाया गया। कब बनाया गया? 19 जुलाई 1997 को बनाया गया। और उस समय भी राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। और सवाई माधोपुर से अलग करके करौली को राजस्थान का 32वां जिला बनाया गया। यानी आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का 32वां जिला कौन सा था, तो करौली था। और करौली को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? सवाई माधोपुर से अलग करके करौली को राजस्थान का 32वां जिला घोषित किया गया था। कब? 19 जुलाई 1997 को। और इसके बाद 26 जनवरी 2008 को, अब समझना आगे, 26 जनवरी 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के समय परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला यानी कि राजस्थान का 33वां जिला कब बनाया गया? 26 जनवरी 2008 को। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीमती वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे के समय परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया। अब प्रतापगढ़ को जो है 3 जिलों को पृथक करके बनाया गया था। प्रतापगढ़ जिले को राजस्थान के 3 जिलों को पृथक करके यानी कि जो प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वां जिला बना, उसमें राजस्थान के 3 जिलों को टुकड़े किए गए, अलग करके बनाया। कौन कौन से? तो देखिए, इसमें एक था
चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़, अरनोद और छोटी सादड़ी तहसील। दूसरा था उदयपुर की धारियाबाद तहसील और तीसरा थी बांसवाड़ा की पीपलकोट तहसील। इस तरह से 5 तहसीलें जो कि 3 जिलों से अलग की गई थी, इनको मिलाकर प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया। तो इस तरह से 26 जनवरी 2008 तक राजस्थान में कितने जिले बनाए गए थे? तो कुल 33 जिले बनाए गए थे। कब? 26 जनवरी 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय तक कितने जिले थे राजस्थान में? 33। कौन कौन से थे? तो देखिए, इसके बारे में हमने चर्चा भी की है। यह जिले कि 26वां जिला यहां अजमेर कब बना? 1 नवंबर 1956 को। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। 27वां जिला कौन सा बनाया गया? धौलपुर को। और कब बनाया गया? तो इसे बनाया गया 15 अप्रैल 1982 को। उसके बाद 28, 29 और 30 यहां कब बने? 10 अप्रैल 1991 को। फिर 31वां जिला हनुमानगढ़ को कब बनाया? 12 जुलाई 1994 को। 32वां जिला करौली को कब बनाया? 19 जुलाई 1997 को। और प्रतापगढ़ को 33वां जिला कब बनाया? 26 जनवरी 2008 को। अब समझना, अजमेर को जो केंद्र शासित प्रदेश को जब राजस्थान में मिलाया गया तो अजमेर को 26वां जिला बनाया। लेकिन जब 27वां जिला बनाया गया था धौलपुर को, तब भरतपुर से अलग करके 27वां जिला धौलपुर बनाया गया। कोटा से अलग करके 12 को 28वां जिला बनाया गया। जयपुर से अलग करके दौसा को 29वां जिला बनाया गया। उदयपुर से अलग करके राजसमंद को 30वां जिला बनाया गया। गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ को 31वां जिला बनाया गया। और सवाई माधोपुर से अलग करके करौली को 32वां। और चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा 3 जिलों से तहसीलें अलग करके, चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें, उदयपुर से 1 और बांसवाड़ा से 1 तहसील को अलग करके 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला बना। तो इस तरह से पहले राजस्थान में कितने जिले बने? 33 जिले बने। उसके बाद 17 मार्च 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री, जिनका नाम था अशोक गहलोत, उन्होंने राम लुबाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा की। 19 जिलों की घोषणा की, जिसमें से 17 जिले तो नए बनाए गए और जो है 2 जिले जिन्हें ग्रामीण और शहरी जिलों में परिवर्तित करके
19 नए जिलों की घोषणा की और उन 19 नए जिलों के आधार पर वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में राजस्थान में जो है 50 जिलों के अनुसार हम अध्ययन करते हैं। और वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, तो 50। लेकिन पहले कितने थे, तो एकीकरण के समय 26 थे। 26 जनवरी 2008 तक 33 जिले हुए और अब कितने हैं, 50 जिले। तो 33 जिलों तक तो हमने अध्ययन किया। इसके बाद 19 जो नए जिले बनाए गए, जिसमें से 2 जिलों को ग्रामीण और शहरी जिलों के रूप में रूपांतरित किया गया या परिवर्तित किया गया। तो उन नए जिलों के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास हम नए जिलों के साथ साथ क्या प्रश्न हमें जिला प्रशासन को लेकर पूछे जा सकते हैं, राजस्थान के मानचित्र के संदर्भ में क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।